अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी कि यूट्यूब ऑटोमेशन के सिस्टम को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपके साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, आज ज़रा हम टाइटल को समझने की कोशिश करेंगे। और टाइटल जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ या जो एक्सटेंडेड बनाया हुआ है, आप बाकी लोग भी बहुत तरह से कर रहे होते हैं, पर एक ही आसान तरीका है। और टाइटल लिखना नहीं है, टाइटल समझना है पहले। तो ज़रा टाइटल समझने से पहले मैंने इसका एक चैट जीपीटी का मुकम्मल प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ है, जो आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा वीडियो के अंदर, और आप खुद कॉपी पेस्ट करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई टाइटल लिखते हैं तो दो चीज़ें आपने समझनी है टाइटल के रेफरेंस से। नंबर वन इज़ कि टाइटल जो है वो कंप्यूटर को समझ आना चाहिए, यानी कि उसकी एस ई ओ का जो एक्सपेक्ट है वो आपने बेहतर तौर पे कवर किया होना चाहिए, ताकि उसको यूट्यूब का सर्च इंजन एल्गो समझ कर उसको रिजल्ट्स में लेकर आ सके। तो एक एक्सपेक्ट इसका ये हो गया। दूसरा जो इसका एक्सपेक्ट है वो आपके पास ये है कि आप जो ह्यूमन है वो जब उसको पढ़े तो वो उसके लिए अट्रैक्शन हो, उसके लिए ह्यूमन एलिमेंट उसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो दो तरह से कोई भी टाइटल जो है वो आप यूट्यूब के लिए लिखते हैं। नंबर वन इज़ एसईओ, नंबर टू इज़ ह्यूमन एस्पेक्ट। अब ये क्या है, आए ज़रा इसको डिटेल से समझते हैं। पहली चीज़, वीडियो टॉपिक। ऑफ कोर्स आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइटल तो डालना ही डालना है, टाइटल के बगैर तो काम नहीं चल सकता। तो नंबर वन इज़ यूट्यूब, ये इसको हाईलाइट कर लेने दें जी, ठीक है। तो नंबर वन इज़ यूट्यूब टॉपिक, मतलब कि आपके पास आपका जो टॉपिक है वो शो होना चाहिए। हाउ टू बेक द परफेक्ट चॉकलेट केक, ये एक चॉकलेट केक को बेक करने की वीडियो है, एग्जांपल है। मैं भी आपको बाकी एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। अब तो कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रॉम्प्ट सारा बना बनाया आपने कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन ज़रा उसकी पीछे बैक एंड सारी साइंस समझ लें। कीवर्ड्स, आपने रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ करने हैं जो सर्चेज में आ सकते हैं, जैसे चॉकलेट केक रेसिपी, बेकिंग टिप्स। अब बेकिंग टिप्स जो है ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है कुकिंग के अंदर। दूसरा, लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ये लेंथ अक्सर आपने देखा होगा, 5 मिनट सोल्यूशन, 3 मिनट सोल्यूशन, रिमूव योर फैट इन 30 डेज, अर्न डॉलर इन 30 डेज, या डेली, मंथली, वीकली। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, टाइम कंस्ट्रेंट, लेंथ शो करती हैं। तो जब ये आप ऐसी कोई चीज़ टाइटल में लिखते हैं तो यूज़र को, जो अक्सर होते हैं कि अच्छा मैं जल्दी से सीख लूँ, तो उनको टाइम बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो कीवर्ड सेकंड पे और थर्ड पे लेंथ। फोर्थ में आपके पास इंगेजमेंट हुक आता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर डालनी है, यू वॉन्ट बिलीव वट हैपेंड, मतलब कुछ ऐसा जिसको वो पढ़ के एकदम अमेज हो जाए, एकदम वो अट्रैक्शन आए उसके कि नहीं यार ये तो देखना ज़रूरी हो गया। कॉल टू एक्शन, समटाइम आप कोई मकसद चाह रहे होते हैं वीडियो से, तो उसमें आप कॉल टू एक्शन, जैसे यहाँ सब्सक्राइब फॉर मोर डिलीशियस रेसिपी, क्या यार उसे सीधा ही कह दिया भाई सब्सक्राइब कर ले ताकि तुझे मोर डिलीशियस रेसिपी मिलती रहे। फिर समटाइम अपने ब्रांड की, जिस तरह अगर कोई बड़े बड़े ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो अपने ब्रांड को भी लेकर आते हैं, जैसे यहाँ कुकिंग विद सारा और फिटनेस फैंटेसीज। अभी फिटनेस जो फिनेटिक्स है ये ब्रांड का नाम है, तो ये भी आप टाइटल में इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रेंड रेफरेंस होता है, 2023 का ट्रेंड चल रहा है, समर ट्रेंड चल रहा है, या कोई क्रिसमस का ट्रेंड चल रहा है, तो उन ट्रेंड का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप टाइटल के थ्रू उसको ये दिखाते हैं कि फिक्स अ लीकी फ्यूसेट इजी DIY गाइड। ये इसको क्या दिखा रहे हैं, एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। प्रीव्यू ऑफ कंटेंट, स्नेक पीक ऑफ अवर एडवेंचर ट्रिप। अब ये आप उसको प्रीव्यू दे रहे हैं कि सिर्फ ये पूरा एडवेंचर ट्रिप इस वीडियो में नहीं है, सिर्फ उसकी कुछ झलकियां आप इसमें देख सकते हैं। टारगेट ऑडियंस, बिगिनर्स गाइड टू गिटार प्लेइंग। अब ये बिगिनर्स जो है ये क्या है, ये टारगेट ऑडियंस है कि ये वीडियो किन के लिए बनाई गई है, जो बिगिनर्स हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, किड्स भी लिख सकते हैं। तो ये 10 एलिमेंट आपके टाइटल का पार्ट बनते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी आपने कैसे करनी है, कॉपी पेस्ट करना है, नीचे प्रॉम्प्ट आपके सामने लिखा होगा, वो सारा प्रॉम्प्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इस पूरे को मैंने डिटेल के साथ उसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम चैट जीपीटी में जाके उसको डिटेल के साथ समझते भी हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने किसी भी
मैं ज़रा प्रॉम्प्ट को ब्रेक करके आपको समझा दूँ, फिर वापस आते हैं। देखिए ये जो है ना, एक्ट लाइक एक्सपीरियंस यूट्यूब एसईओ स्पेशलिस्ट एंड कीवर्ड रिसर्चर फॉर यूट्यूब वीडियोस, इस जुमले को कहते हैं पर्सोना क्रिएशन। अब चैट जीपीटी तो बहुत ह्यूज है, उसका जो इल्म है उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो इतने ह्यूज डेटाबेस को जब आप उससे कोई सवाल पूछेंगे, इतने बड़े डेटाबेस के अंदर कोई सवाल पूछेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत जगह जाके तलाश करेगा। तो आप क्या करते हैं, आप शुरू में एक पर्सोना क्रिएट करके उसको लिमिटेड कर देते हैं। उसे कहते हैं ठीक है भाई, इतना बड़ा डेटाबेस है तो तू सबको छोड़ के खाली बन जा यूट्यूब स्पेशलिस्ट, और इतने से एरिए पे फोकस होके मुझे रिजल्ट्स दे। तो पहला जो सेंटेंस है, दिस इज पर्सोना क्रिएशन। आप पर्सोना क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद आप उससे रिजल्ट्स लेते हैं। तो ये जो पहली लाइन है, एक्ट लाइक एक्सपीरियंस यूट्यूब एसईओ स्पेशलिस्ट एंड कीवर्ड रिसर्चर फॉर यूट्यूब वीडियोस, ये है पर्सोना क्रिएशन। जीपीटी को ये बताना कि सब कुछ भूल जा भाई और बस वो बन जा जो मैं कहता हूँ और फोकस होकर मेरी बात सुन। और फिर इसके अंदर आपने पहला सेंटेंस लिखा, एक्ट लाइक द एक्सपीरियंस यूट्यूब एसईओ स्पेशलिस्ट एंड कीवर्ड रिसर्चर फॉर यूट्यूब वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है ब्रॉडर टास्क क्लासिफिकेशन। ब्रॉडर टास्क क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई, अब आप यूट्यूब एसईओ स्पेशलिस्ट बन गए, अब आपने एक ब्रॉडर उसको टास्क देना है। क्या ब्रॉडर देना है, एजुकेट मी। याद रखिएगा, मैं उसमें टाइटल नहीं लिखवा रहा, मैं टाइटल लिखवाने के साथ साथ सीखना भी चाह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि एजुकेट मी टू लर्न हाउ टू राइट टाइटल्स फॉर यूट्यूब वीडियोस विद माय गिवन कीवर्ड्स। मुझे सिखाओ कि यूट्यूब पे टाइटल अच्छी एसईओ के साथ कैसे लिखे जाते हैं, किन के थ्रू, जो मैं कीवर्ड्स तुम्हें दूंगा। तो ये आप उसको ब्रॉडर टास्क क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आप उसको ये बताते हो कि जो टास्क डेफिनेशन है उसका आउटपुट फॉर्मेट क्या रखना है। आउटपुट फॉर्मेट क्या रखना है, मुझे जो एजुकेट करना है किस तरह करोगे। तो फिर आप उसको बताते हो नेक्स्ट, विद सिंप्लीफाइड टेबल ऑफ 3 कॉलम्स टाइटल एस्पेक्ट। किस तरह समझाना है, किस तरह पढ़ाना है, एक टेबल बना लो, उसमें 3 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम में टाइटल एस्पेक्ट होगा जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाए थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर मुझे डिस्क्राइब करना है उन सारी चीज़ों को, और एंड तीसरे कॉलम में एक एग्जांपल देनी है। तो अब मैंने पर्सोना क्रिएट किया, ब्रॉडर टास्क क्लासिफिकेशन दे दी, उसके बाद मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको टास्क डेफिनेशन आउटपुट ए बता दी। उसके बाद मैंने उसे कहा कि ये तुमने करना है यूजिंग, अब मैंने उसको ये टाइटल एस्पेक्ट्स थे ये मैंने खुद उसको प्रोवाइड कर दिए। मैंने कहा कि यूज द फॉलोइंग 10 एस्पेक्ट्स, वीडियो टॉपिक। सबसे पहले क्या है, हमने ऊपर पढ़ा है अभी, वीडियो टॉपिक, कीवर्ड्स, लेंथ, एंगेजमेंट हुक, कॉल टू एक्शन, ब्रांडिंग, ट्रेंड रेफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रीव्यू ऑफ कंटेंट एंड टारगेट ऑडियंस। ये प्री सपोर्टिव डाटा उसको दे दिया। प्री सपोर्टिव डाटा मतलब है कि हमने उसको डाटा फीड किया कि ये, वरना वो तो कुछ भी निकाल ले। द टाइटल एस्पेक्ट्स वो 10 के बजाय कोई और निकाल ले, वो 8 निकाल ले, 6 निकाल ले, 12 निकाल ले। तो जो मैंने अपनी प्रीवियस स्टडी से 10 डिफाइन किए हुए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ फीड कर दिया। अब टास्क डिफाइन आउटपुट फॉर्मेट। अब वंस अगेन ये देने के बाद मैंने कहा, आफ्टर दिस टेबल, जब तुम ये टेबल बना लोगे तो अगला काम क्या करना है, आफ्टर द टेबल प्रोवाइड एन इंस्टेंस, एग्जाम्पल कह लें, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस एक ही बात है, कंबाइनिंग सम ऑफ द एस्पेक्ट्स एंड इफेक्टिव टाइटल कुड बी। अब ये करना है कि तुमने मुझे 10 एस्पेक्ट्स तो बता दिए, अब ऐसा करो कि एक अपनी मर्जी से मुझे अच्छा सा टाइटल लिख के दो और बताओ कि तुमने उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट इस्तेमाल किए हैं। तो ये आपके पास आ गया टास्क डेफिनेशन आउटपुट फॉर्मेट बी। एंड पे उसे आप कहते हो क्लोजर के लिए कि डू यू अंडरस्टैंड, मे आई गिव यू द कीवर्ड्स। आप कंफर्मेशन करते हो कि भाई समझ गया है, एश्योर करते हो और फिर बताते हो कि अब मैं आगे मूव करूं, तो फिर वो आपको रिप्लाई करेगा इसको अंडरस्टैंड करके। ये है पूरा प्रॉम्प्ट। और अब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से हम उठाते हैं और जाके वहाँ पर, एक मिनट इसको कलर शलर सब रिमूव कर ले, वरना ये फॉर्मेटिंग उठा के वहाँ पर ले जाएगा। चल इसको कॉपी करें, चैट जीपीटी में जाते हैं पूरे का पूरा। जी यहाँ पर आके आप इसको कॉपी करेंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके एंटर करेंगे, वो सारा पढ़ेगा, वो पर्सोना क्रिएट करेगा। एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट, प्लीज
गो अहेड एंड प्रोवाइड मी विद द कीवर्ड यू लाइक टू यूज फॉर दिस एक्सरसाइज। तो मैं कहता हूँ ओके, आप ऐसा करो, मुझे टेबल, ऑफिस टेबल, लेदर मैट, मैंने इसको 4 कीवर्ड दे दिए। इस पे एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ऐसा करो, मुझे इससे रिलेटेड पूरी, वंस अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि चैट जीपीटी मुझे सिर्फ टाइटल लिख के दे, आई एम इंटरेस्टेड कि चैट जीपीटी मुझे एजुकेट करे, टेबल के थ्रू सारे एस्पेक्ट्स बताए, फिर अपनी मर्जी से एक अच्छा सा टाइटल लिख कर दे सॉरी, अच्छा सा टाइटल लिख कर दे। तो जब मैं एंटर करूंगा तो ज़रा देखिएगा, ग्रेट यू हैव प्रोवाइडेड द कीवर्ड, मैं तुम्हारे लिए टेबल बना रहा हूँ, वीडियो टॉपिक जो तुमने दिया है उससे रिलेटेड, तो चूज द राइट ऑफिस टेबल, कीवर्ड्स जो हैं उसमें बेस्ट यूज़ कर लो, लेदर यूज़ कर लो, ऑफिस मैट, इंगेजमेंट हुक, और 10 का टेबल बनाने के बाद उसने कहा कि सारी की सारी चीज़ें करने के बाद मेरे ख्याल से एक परफेक्ट जो टाइटल होना चाहिए 2023 ऑफिस अपग्रेड, फाइंड द परफेक्ट लेदर मैट ऑफिस टेबल होम ऑफिस एसेंशियल्स। नीचे में बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, पढ़ के अगर आप सारा पढ़ें, ये 2023 इसने क्या पकड़ा हुआ है, ट्रेंड, फाइंड द परफेक्ट ऑफिस टेबल होम ऑफिस एसेंशियल्स। इसके अंदर इसने ऑडियंस यूज नहीं की कहीं भी, देखें, लेदर मैट ऑफिस फॉर होम एंटरप्रेन्योर्स, तो इसमें इसने कहीं यूज नहीं किया हुआ ऑडियंस को। क्या क्या यूज किया हुआ है, वीडियो टॉपिक यूज किया, ऑफिस अपग्रेड, कीवर्ड यूज किए हैं मैट ऑफिस टेबल, लेंथ अंडर 70 कैरेक्टर्स, इंगेजमेंट हुक, फाइंड द परफेक्ट, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन कितने में नहीं, ब्रांडिंग इसने अपनी यूज की हुई है, ब्रांडिंग यूज की है ना, हाँ, होम ऑफिस एसेंशियल्स ब्रांड का नाम इसने यूज किया हुआ है, ट्रेंड रेफरेंस 2023, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग द परफेक्ट आइटम, प्रीव्यू ऑफ कंटेंट इसमें मैटर नहीं करता, टारगेट ऑडियंस पीपल इंटरेस्टेड इन होम ऑफिस एसेंशियल्स, ठीक है, उसने टारगेट भी किया हुआ है जो ऑफिस एसेंशियल्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक आइडियल टाइटल उसने बना के दे दिया। तो सिंगल लाइनर टाइटल मांग लेना और उसको इस तरह ब्रेक करके टाइटल लेना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। एक छोटी सी एग्जांपल और देते हैं, हम उसे कहते हैं ओके प्लीज़ डू द सेम प्रोसेस फॉर फॉलोइंग कीवर्ड्स, वो हैं अर्निंग विद किचन गार्डन, ठीक, छोटा सा किचन होता है, लोग छोटे छोटे किचन बनाते हैं अपने, सॉरी, छोटे छोटे गार्डन बनाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो वहाँ से आइडियाज़ क्या दे सकता है ये, उसका एक उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो उससे मैं थोड़ा डिफरेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ एज़ यूजुअल, जो ज़्यादातर जिस तरह के टाइटल्स आप ढूंढ रहे होते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा इंसाइट ज़्यादा मिले। तो उसमें वीडियो टॉपिक, कीवर्ड, लेंथ, इंगेजमेंट हुक, कॉल टू एक्शन, ब्रांडिंग, ट्रेंड रेफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रीव्यू ऑफ कंटेंट। वंस अगेन, अगर आपको चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, जो चीज़ समझ आती है तो समझ लें, आपने तो कॉपी पेस्ट ही करना है, प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट ही करना है ना। तो एंड रिजल्ट ने क्या निकाल के दिया, अर्न फ्रॉम होम, इतना बड़ा ज़बरदस्त स्क्रीन का टॉपिक उसने डाल दिया, मैक्सिमाइज योर किचन गार्डन प्रॉफिट्स इन 2023 ट्रेंडिंग, गार्डन टिप्स फ्रॉम होम ओनर्स, टारगेट ऑडियंस पकड़ ली, ठीक है, देखें, अर्निंग फ्रॉम होम किचन गार्डन प्रॉफिट्स, कैरेक्टर 70% रहा है, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, कॉल टू एक्शन छोड़ दें, ब्रांडिंग भी छोड़ दें, 2023 मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम किचन गार्डन, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हैं, और प्रीव्यू ऑफ कंटेंट, टारगेट ऑडियंस होम ओनर्स इंटरेस्टेड इन किचन गार्डनिंग। तो इस तरीके से आपको टाइटल, आप ये ज़रूर यूज़ करें, इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसे कहें कि नहीं मुझे इसमें से जो है वो रिमूव ऑडियंस टारगेट, आपको काइंडली रिमूव ऑडियंस, रिमूव टारगेट ऑडियंस एस्पेक्ट, कि टाइटल अच्छा है लेकिन ये ऑडियंस वाला निकाल दो, ये मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने गलत कमांड दे दी, गलत इसलिए होगी कि वो उसने शुरू सारे को पकड़ना शुरू कर दिया, उसको मोर स्पेसिफिक करेंगे, एडिट करते हैं, उसे कहते हैं कि जो तुमने हमें एन इफेक्टिव टाइटल कंबाइनिंग सम ऑफ दीज, इसको लिखते हैं, कॉपी, काइंडली रिमूव द टारगेट ऑडियंस एस्पेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग टाइटल। आप देखें क्या करता है,
ये देखिए, ठीक है। अर्न फ्रॉम होम, मैक्सिमाइज योर किचन गार्डन प्रॉफिट, एसेंशियल गार्डनिंग टिप्स। अब उसने यहाँ किसी को टारगेट नहीं किया, जैसे यहाँ टारगेट करता ना गार्डनिंग टिप्स फॉर, किसके लिए जी, होम ओनर्स के लिए, तो यहाँ अब होम ओनर्स का उसने निकाल दिया। उस तरह आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये आपकी अपनी लर्निंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये चीज़ इसलिए की गई है, ये सारा काम इसलिए किया गया है। शुरू वाली बात अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये सारी प्रैक्टिस इसलिए करवाई गई है ताकि आप दो चीज़ों का ध्यान रखें, आपका टाइटल एसईओ के काबिल हो, दूसरा आपका टाइटल ह्यूमन पसंद करे, ह्यूमन को अट्रैक्ट करे, वो टाइटल पढ़ के क्लिक करे उसके ऊपर। तो ये दो एलिमेंट इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।